मेरे पास सीमा आई थी, सीमा की माँ आई थी मेरे पास। कहाँ से? अरियारी से। हरियाणी से। चलिए। से आई थी, बोली कि बगल वाली पार्लर पे आई थी दुकान पे, तो उनकी उनकी ब्राइडल उनको अच्छी नहीं लगी, तो फिर मेरे पास आई। उनको किसी ने भेजा था वहाँ पे, तो हमारे पास आई कि मुझे बुकिंग करवानी है। तो हमने कहा ठीक है बेटा बताओ कितनी क्या कैसे कर रहे थे हम। तो आके एकदम बोलने लगी कि कौन पार्लर चलाता है, कि कौन पार्लर करता है, कि मतलब किसका पार्लर है। तो हमने उठ के देखा, हमने कहा ओ शिवानी आई है। हमने उनको जैसा बोला मैं आपको वैसा ही बता रही हूँ। मैंने देखा कि हाँ, हमने कहा शिवानी आई मेरे पार्लर पे, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने कहा चलो अंदर चलो बेटा। मैं इनको अंदर लेके आई, अच्छे से इनका इन्वाइट हमने किया। हमने कि चलो अंदर चलो। हमने अपनी बेटी को बुलाया ऊपर से। मैं कहा दीपाली शिवानी आई है, मिल लो आके। तो ये भी उतर के आई वहां से। आते ही खानी है हमसे उल्टा सीधा ये बोलने लगी कि कछु तो पार्लर में है नहीं है, और कहे कि ये तो छोटो सा पार्लर है, कहीं ये तो छोटे से पार्लर में बुकिंग करी सीमा ने हमें नहीं बताई, हम बुकिंग करवाते उनकी अच्छी सी। तो हमने कि ऐसा, हमने की बुकिंग तो वो करवा के गई जितनी उनकी हैसियत थी, उन्हें उन्होंने उसी हिसाब से हमारे पास में बुकिंग करी है। हाँ, हमने क्या अगर ज्यादा करवानी होती तो आप ले जाती उनको पार्लर। तो सबको ही पता है कि मेरी पार्लर वाली आंटी से थोड़ी मुहा चावा रह गई थी। अब आप लोगों के एक एग्जांपल दे रहे हैं। अब हम वीडियो बनाते हैं, अगर हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगे आप लोगों के, तो आप लोग कमेंट ही तो करे हो कि अच्छी वीडियो नहीं बनाती है, इसमें थोड़ा सुधार करो। अगर कोई की कपड़ा की दुकान है, आप कपड़ा देखन गए, कपड़ा अच्छे नहीं लगे, आप मुंह पर कहकर चले हुए हम अच्छे नहीं लगे, दूसरी दुकान पर जा दो कपड़ा देखन, जहाँ अच्छे लगे आप मन खरीदो। बस यही बात है। अगर कोई ना आपकी कमी बता दी है, कमी में अपनी सुधार करो, वही इंसान आगे जाता है। हमने पार्लर वाली आंटी से इतना खराब नहीं बोलो, तो जितनी भी हमें गाली दे रही हैं, इतना उल्टो सीधो बोल रही हैं, वो तो आपकी उम्र के हिसाब से दिख रहा हो कि आप कितने सभ्यतादार हो, कैसी गाली अपने मुंह से निकाल रही हो। शायद आपकी बिटिया की उम्र के हम हुए हैं, आप हमारे घर आती हैं, एक बार हमसे बात करती हैं, ये थोड़ी हो काव को तुम इतनी उल्टी सीधी गाली देने लगो। हमें गाली दी तो अपने अपनी बिटिया गाली दी, सिंपल सी बात। पहली बात तो हम आपसे उल्टे बोले नहीं थे, आप ही हमसे इतनी बुरी तरीके से बोली कि निकल जाओ मेरे पार्लर से, आप बड़े पार्लर पर जाती हो। बड़े और छोटे पार्लर को कोई नाम ही नहीं है, तो हम ये सोचते ही नहीं कि यू छोटो है यू बड़ो। हम आते ही ना आपके पार्लर पर लिवाएगा, हम तो सीधे निकले गाड़ी से, हमने की देख ले पार्लर पर कौन है, कैसो पार्लर है। अगर कोई चीज आपको बता रहा है कि ये अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उस चीज पर गौर करो, ये थोड़ी कि आपका लड़न लगे। और जो मेरे खिलाफ वीडियो बनवा रहे हैं, जो भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, उन्हें तो ये चाहिए ही होता है कि शिवानी के खिलाफ हम वीडियो बनाएं और हमारे व्यूज आए। ठीक है, आपकी सोच आपके पास है, हमारी सोच हमारे पास है। अगर हमने बुरो करो है तो हमारे संग भगवान बुरो करे। बस हम इतना ही कहने वाले थे, तो कह दो आप लोग सब समझदार हो। वैसे भी जितने लोग कमेंट करत वे मेरे ही करत हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, हम सबके कमेंट पढ़ा था, हम सबकी वीडियो देखत कौन मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा हो, क्या कर रहा है, लेकिन हम जवाब नहीं देते हैं। शिवानी कुमारी एक सभ्य और सुशील लड़की है, ये बात सभी जानते हैं। देखिए उसके खिलाफ भाई जो सोशल मीडिया पर आगे बढ़ जाता है, लोग उसको गिराने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो शिवानी कुमारी ने पार्लर वाली से ऐसा क्या बोल दिया कि वो उसको जाति सूचक गाली देने के लिए तैयार हो गई, जबकि आप किसी को जाति सूचक गालियां नहीं दे सकते हैं। अब शिवानी कुमारी क्या करेगी पार्लर वाली के साथ? आपने जैसे कि क्लिप देखी भाई, शिवानी कुमारी ने वो साफ कह रही है कि मैं जैसे मान लो हम ही लोग हैं मार्केट में कपड़ा खरीदने गए, अगर हमें कोई कपड़ा नहीं पसंद आता है तो हम यही तो कहते भैया हमें नहीं पसंद आया, हम नहीं लेंगे। अगर किसी ने आपसे मेकअप करवा लिया, तो अगर उसको आपका मेकअप पसंद नहीं आया, हम ही लोग कहते कि हमने उससे ऐसा काम करा, हमें अच्छा नहीं लगा, तो सभी लोग बोलते इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है। उसको भी हाईलाइट होना था शिवानी कुमारी के जरिए, इसीलिए उसने इतना षड्यंत्र मचा मचा के बार बार सोशल मीडिया पे ये चीज़ें फैलाई हैं कि कहीं ना कहीं शिवानी का नाम लेकर मैं भी वायरल हो जाऊं, मैं भी व्यूज ले लूं शिवानी के नाम पर। लेकिन पार्लर वाली को ये नहीं पता कि शिवानी की फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बड़ी है। शिवानी को लाखों लोग प्यार कर, मतलब मिलियन में शिवानी कुमारी के फैंस हैं, तो वो शिवानी कुमारी को ऐसे बदनाम नहीं होने देंगे। और देखो उसकी एज भी ज़्यादा नहीं, उसने एज फैक्टर कितना अच्छा दिखाया है, कितने अच्छे से बताया है कि हाँ ठीक है, अगर उसकी कोई गलती थी तो आप उसको एज ए बच्चे की तरह समझा सकती थी, क्योंकि आप बड़ी थी। एज ए गार्जियंस कुछ भी मान लो, ना कि उसके खिलाफ आपको इतना तमाशा, इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की ज़रूरत थी। शिवानी कुमारी के गाँव में जब शादियाँ होती हैं ना, तो वो गरीब लड़कियों की शादी में ऐसे ही पैसा दान कर देती है, ऐसे ही
पैसे दे दी, तो उस लड़की के लिए आप इस तरह की चीज़ें बोल रही है जो कि हर किसी की मदद करती है, हर किसी के साथ अपने गाँव में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। और हाँ, सच में शिवानी कुमारी का रिसेंट एक वीडियो आया था, तो वो कह रही थी जब उसके पास पैसा नहीं था, अभी किसी लड़की की, हाँ, उसकी फ्रेंड की जो शादी हुई थी ना, तो वो उससे लेने जा रही थी, वो रोने लगी थी, भावुक हो गई थी कि जब मेरी बहनों की शादी हुई थी तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि हम अपनी बहनों को विदा करा लें। आज वो इस लायक है तो वो लोगों की मदद कर रही है। तो लोग इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? लोग उस पर उँगली क्यों उठा रहे भाई? ये सब ना उसके गाँव के जो लोग हैं उनकी सिर्फ़ मिली-भगत है शिवानी कुमारी को डाउन करने के लिए। सिर्फ़ शिवानी कुमारी को नीचा दिखाने के लिए उस पार्लर वाली को अच्छा खासा तरह से भड़काया जा रहा है। भड़का जा रहा है कि तुम शिवानी की ऐसे बोलो, ऐसे करो। लेकिन शिवानी कुमारी भी ने भी बोल दिया, अब वो लीगल एक्शन लेगी। ऐसे नहीं छोड़ेगी। वीडियो को देखिएगा ज़रा आप। एक क्लिप और दिखाएँगे हम अब आपको, क्योंकि किसी के लिए आप यहाँ पर सोशल मीडिया आप कुछ भी बोलो, बहुत से रिएक्शन चैनल है, लोग रिएक्शन देते हैं, रोस्ट करते हैं सब कुछ, लेकिन किसी के ज़्यादा उँगली उठाना वो भी गलत तरीके से, बहुत गलत है। मैं भी यहाँ शिवानी कुमारी के लिए वीडियो बना रही हूँ, पार्लर वाली के लिए भी बोल रही हूँ, लेकिन उल्टा-सीधा नहीं। लिमिट में बात करनी है, इसीलिए पार्लर वाले की गलती है, उसने शिवानी कुमारी के खिलाफ इतना गलत उसको नहीं बोलना चाहिए थी। शिवानी कुमारी अच्छी, अभी देखा आपने अभिषेक के साथ लोगों ने उसकी कितनी मतलब गंदी-गंदी तरह से फ़ोटो वायरल कर दी, उसको सिर्फ़ नीचे डाउन करने के लिए। तो भाई उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, उसको डाउन करने के लोग तरह-तरह की हरकत कर रहे हैं। अभिषेक ठीक है, एज़ ए मैनेजर जो भी हो उसका हो, अगर वो अभिषेक के साथ रिलेशन में है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उसको भाई किसी का सपोर्ट तो चाहिए। अगर किसी का सपोर्ट नहीं लेगी, तो वो उतनी आगे कैसे बढ़ेगी? वो वहाँ गई थी बिग बॉस में। उसका सपोर्ट किसने किया? अभिषेक ने। अभिषेक ने ही उसका पूरा चैनल सँभाला, एज़ ए मैनेजर है। उनका क्या रिलेशन है वो तो शिवानी कुमारी, अभिषेक ही जाने। एज़ ए दोस्त भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन लोग उसको बदनाम करने के लिए कितनी गंदी-गंदी तरीके से क्लिप जोड़ देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। गलत चीज़ है ना। किसी की लड़की है, बिना बाप की लड़की, उसको बदनाम मत करिए आप लोग। गलत चीज़ है, कितनी गरीबी से निकल के वो लड़की आई है। उसके चेहरे पे वो दर्द, उसकी झलकियाँ दिखती हैं कि हाँ, उसके अंदर कितना दर्द है। तो प्लीज़ आप लोग किसी को बदनाम मत करिए। पार्लर वाली से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर वो मेरा ये वीडियो देखें, कि प्लीज़ इस तरह किसी को बदनाम मत करिए। हो गया सो हो गया, बात खत्म करिए। शिवानी कुमारी भी कम नहीं है, उसके पास भी पब्लिक का बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो भी ऐसे नहीं छोड़ेगी किसी को। ठीक है? तो प्लीज़ ये सब तमाशा बंद करिए और शिवानी को गिराने की कोशिश मत करो। उसके साथ बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसको कोई नहीं गिरा सकता, और उसके ऊपर सिर्फ़ भगवान का हाथ है, तो वो आगे जाएगी। और शिवानी कुमारी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, मतलब उसने दिखाया, अपनी मैच्योरिटी दिखाई है बहुत अच्छे से। ठीक है ना? तब तक के लिए टेक